ये हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो ओबीसी से आते हैं, मगर अहंकार इतना कि बीबीसी के रिपोर्टर से बदतमीजी कर बैठे। धर्म संसद से मुतालिक बीबीसी का सवाल सुनते ही यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। माइक निकाल दिया, कैमरा बंद करवा दिया गया, रिपोर्टर की तौहीन की गई, इनका मांस भी नोचा गया और किसी का खास एजेंट कह दिया। आप हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों करते हो? आप बाकी धर्माचार्यों के द्वारा क्या क्या बयान दिए गए उनकी बात क्यों नहीं करते हो? जम्मू कश्मीर से इतने 370 हटने से पहले कितने लोगों को वहां से पलायित करना पड़ा, इसकी बात क्यों नहीं करते हो? मतलब आप भी देखिए, आप जब सवाल उठाओ तो फिर सवाल केवल एक तरफ के नहीं होने चाहिए, आप भी इसको ध्यान रखो। अगर कोई मेरा धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं, धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में, अपने कार्यक्रम में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये उनका विषय है। और जो उनका विषय उससे आप बात के हैं, यती नसनन गाजियाबाद में डासना के हैं, अन्नपूर्णा जो है वो अलीगढ़ की हैं। तो मतलब ये लोग जो जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, कोई माहौल नहीं बनाने की कोशिश करते। जो सही बात होती है या जो उचित बात होती है, जो उनके प्लेटफार्म पर उचित लगती है, वो कहते होंगे। जब धर्माचार्यों की बात करो तो धर्माचार केवल हिंदू धर्माचार नहीं होते हैं, मुस्लिम धर्माचार भी होते हैं, ईसाई धर्माचार भी होते हैं। और कौन कौन क्या बातें कर रहा है, उन तीनों चारों बातों को एकत्र करके सवाल करिए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आप विषय पहले बता दें तो मैं आपको तैयारी करके आपको जवाब। मैं तो चुनाव की बात ही कर रहा हूं। तो आप चुनाव की बात करो, ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं। ऐसा नहीं, आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसा नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं, हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप प्लीज, सर आप गुस्सा मत कीजिए। बातें नहीं करता। नहीं, मैं आप क्योंकि दूसरा वीडियो देखिए जिसमें चुनाव के डिक्लेयर हो जाने के बाद वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हुए दिखाई दिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके चलते केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को सिराथू विधानसभा क्षेत्र के गुलामीपुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्हें महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित पीड़ित परिवार और गांव की महिलाओं ने उन्हें देखते ही घरों के दरवाजे बंद कर लिए और उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें वहां से बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। हमने पहले भी बताया था कि बीजेपी से लोग खासे नाराज हैं। बीजेपी के नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। वैसे तो हमेशा से ही केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी आना जाना लगा रहता है, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद केशव मौर्य पहली बार अपने चुनावी क्षेत्र सिराथू पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर पहले से ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और ऐसे में इस तरह का विरोध और नाराजगी सत्तारूढ़ पार्टी की बेचैनी और बढ़ा सकती है। कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने अपना रोड शो शुरू किया। यही कहा जाए डोर टू डोर कैंपेनिंग। साफ तौर पर दिशा निर्देश थे चुनाव आयोग के कि 5 लोग से ज्यादा साथ नहीं होने चाहिए। मगर अमित शाह जो खुद देश के गृह मंत्री हैं, इस नियम का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। इस वीडियो में अमित शाह बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हम ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि क्या कानून और नियम सिर्फ आम जनता के लिए है? सत्ता पक्ष की कोई जवाबदेही नहीं? क्या चुनाव आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों से कोई सबक नहीं सीखा? हमने आपसे पहले भी बताया था कि अगर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता तो आज की सबसे बड़ी खबर यही होती। अब इस न्यूज के दूसरे पहलू को देखिए। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर
हृदय को बड़ी शांति मिलती है। अमित शाह को आखिरकार कैराना की याद क्यों आई? याद कीजिए 2014 में कैराना की वजह से ही यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। 2017 में भी यही करिश्मा फिर से दोहराया गया, मगर अब हालात दूसरे हैं। 2014 और 2017 से पहले बीजेपी ओपोजिशन में थी, मगर अब बीजेपी सत्ता में है। पलायन के मुद्दे को दोबारा उठाने की वजह से बीजेपी फंस जाएगी, मगर मानो जैसे बीजेपी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला है। इस चुनाव को भी बीजेपी हिंदू और मुसलमान के सहारे ही जीतना चाहती है, जिसके नतीजे के लिए हमें इंतजार करना होगा।